हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। मैं हूं नीरू और आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9th। ओके, एक्सरसाइज 2.2 हम फिनिश कर चुके हैं। नाउ फैक्टर थ्योरम सेज इफ p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1। क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब है कि p ऑफ x अगर कोई पॉलिनोमियल है तो जो x की पावर्स हैं वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब x स्क्वायर वाला कोई पॉलिनोमियल हो, x क्यूब वाला कोई पॉलिनोमियल हो, या सिंपली x मतलब x प्लस 5 2x प्लस 1 इस तरह का पॉलिनोमियल हो, इतना होना ही चाहिए। अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स बचेंगे, है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें x होना चाहिए उस पॉलिनोमियल में। तो p of x is a polynomial of degree n greater than or equal to 1 and a is any real number। कोई भी एक a अगर एक रियल नंबर है तो क्या कहती है थ्योरम? देयर आर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज x माइनस a is a factor of p of x if p of a is equal to 0। अगर a कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब ये जो a है इसकी वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, p ऑफ a निकालेंगे, तो पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो x माइनस a उसका एक फैक्टर कहलाया जाएगा। और सिमिलरली इसका वाइस वर्सा है सेकेंड पॉइंट। वाइस वर्सा क्या है कि अगर किसी वैल्यू a को पॉलिनोमियल में पुट करने पर आंसर 0 आता है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा, है ना। सेम ही लाइन है बट इन्होंने दोनों तरीके से बताया है कि अगर आप x माइनस a को एक फैक्टर मान रहे हैं तो उसकी वैल्यू पुट करके देखिए, आंसर 0 आना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई वैल्यू दी गई है और वो पुट करके 0 आता है, इसका मतलब है कि x माइनस a एक फैक्टर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल सो दैट इट विल गेट क्लैरिफाइड। ओके, तो x माइनस एक फैक्टर हमें चाहिए। ठीक है, तो ले लिया आपने कुछ भी x माइनस 2। x माइनस 2 एक फैक्टर है किसका? कोई एक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा आपको। तो p, लेट्स अज्यूम p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एक हमने पॉलिनोमियल लिया है। अब उन्होंने क्या बोला है? द फर्स्ट लाइन इज x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस 2 जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर माना जाएगा। कब? जब p ऑफ a इज 0। तो p ऑफ a मतलब यहाँ पर a क्या है? अगर मैं इसको x माइनस a से कंपेयर करूं तो a क्या है? a इज 2, राइट। एंड p ऑफ x हमें पता है, तो p ऑफ a अगर मैं निकालूंगी तो p ऑफ a मतलब क्या निकाल रही हूं मैं? p ऑफ 2 निकाल रही हूं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 माइनस 4। ओके, सो 2 इंटू 2 माइनस 4 विल गिव यू 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0। ओके, दैट मीन्स कि अगर मैंने a की वैल्यू p ऑफ x में पुट करी है और ये पूरा आंसर 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस a एक फैक्टर है। दैट मीन्स x माइनस 2 एक फैक्टर है 2x माइनस 4 का। सो वी कैन से x minus 2 is a factor. Okay, so this is how condition number 1 will get satisfied here. अब उन्होंने दूसरा क्या बोला है कि अगर p of a 0 है तो x minus एक फैक्टर होगा। ठीक है, let's see one more example of this one. Second line says p of a equal to 0, मतलब कोई भी एक वैल्यू a पर पूरा पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। तो मान लीजिए p of 2 इज 0। ठीक है, p ऑफ 2 अगर 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा। मतलब अगर a की वैल्यू 2 है, इफ a इज इक्वल टू 2 देन x माइनस a, इसका मतलब है x माइनस 2 विल बी अ फैक्टर। ओके, तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। कब? जब p ऑफ 2 0 होगा। तो अब हम अपना पॉलिनोमियल लेकर आए p ऑफ x की। सो लेट्स अज्यूम योर पॉलिनोमियल इज 3x माइनस 6। ओके, अब हमें क्या करना है? इसमें p ऑफ 2 निकालना है, राइट। So p of 2 is equal to 3 में 3x है तो x की वैल्यू 2 पुट करना है, 3 into 2 minus 6। Okay, so 3 into 2 will give you 6। Now 6 minus 6 is 0। तो अगर p में 2 पुट करने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, दैट मीन्स कि p of 2
सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को एंड पी ऑफ टू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स माइनस ए होगा, तो एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है। ठीक है, तो एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर। यही कहती है सेकंड लाइन की इफ पी ऑफ ए इज जीरो, कब है, अगर इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूछा जाएगा, आपको इस तरह के टर्म्स दे देंगे x माइनस ए वाले, कोई भी एक टर्म दे देंगे और बोला जाएगा कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। और दूसरी चीज कोई वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू पुट करके आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द फैक्टर, आपको उसके फैक्टर निकालने रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। देखिए, this is example number 6 of your maths NCERT book of. So example number 6 says examine whether x plus 2 is a factor of number 1, एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है 2x प्लस 4। ये टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं, आपको इन दोनों के लिए चेक करना है कि x प्लस 2 इनका फैक्टर है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है फैक्टर थ्योरम, कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो p ऑफ a जीरो होना चाहिए, राइट। अब x माइनस ए है थ्योरम में, अब हमें दिया है x प्लस टू, राइट। तो देखो हम इसको कैसे चेक करेंगे, x माइनस ए अगर फैक्टर है मतलब x माइनस ए को जीरो अगर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो जब x की वैल्यू a आती है तब हम p ऑफ a पुट करते हैं, राइट। अब हमारे टर्म यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, x प्लस टू। तो x प्लस टू अगर है तो इसको भी इक्वल टू जीरो आप रखिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। तो आपको p ऑफ माइनस टू निकालना होगा, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि x माइनस ए है तो आपको जब भी दिया गया तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि हम प्लस लें या माइनस लें, आपको सिंपली उसको इक्वल टू जीरो रखना है, जीरो रख के देखना है कि x के इक्वल में क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो नेगेटिव टर्म होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव टर्म होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ आपको p ऑफ माइनस टू निकालना है, ओके, ना कि p ऑफ टू। x प्लस टू दिया है पर आपको प्लस टू नहीं लेना है, आपको माइनस टू लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो नंबर 1 के लिए हम चेक करेंगे p ऑफ माइनस टू। तो p ऑफ माइनस टू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, x क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू एंड प्लस 6। ओके, अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 का क्यूब हो रहा है क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस टर्म रहेगी एंड 2 का क्यूब विल गिव यू 8, तो माइनस 8 प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 इंटू माइनस 2 विल गिव यू माइनस 10 एंड प्लस 6। ओके, नाउ so minus 8 plus 12 minus 10 plus 6, ये आ गया है सॉल्व करके। now 12 and minus 8 को सॉल्व कर लीजिए, it will give you 4 and minus 10 plus 6 will give you minus 4। 4 minus 4 is equal to 0। तो आपका जो टर्म है वो 0 आ चुका है, मतलब p of a और p of minus 2 is 0। अगर p of a 0 आ रहा है इसका मतलब है x माइनस ए इज अ फैक्टर। तो यहां पर x माइनस ए क्या है, x प्लस टू है, राइट। सो x प्लस टू इज अ फैक्टर। दिस इज हाउ यू कैन चेक। सो यू कैन से x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था, p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर plus 5x plus 6. Okay, now let's check for the second polynomial. So second polynomial is 2x plus 4. Okay, and आपका फैक्टर दिया है x plus 2, तो अगेन x plus 2 है। ठीक है, तो x plus 2 को आप 0 रखिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर पुट करिए p ऑफ माइनस 2 आपको निकालना है। तो p ऑफ माइनस 2 निकालने के लिए हम करेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2 एंड प्लस 4। सो 2 इंटू माइनस 2 विल गिव यू माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 इज गिविंग यू 0। दैट मीन्स आपका p ऑफ a जो है वो 0 आ चुका है। तो क्योंकि p ऑफ a इज 0 दैट मीन्स x माइनस a इज अ फैक्टर। अब हम हमारे टर्म्स पे लिख लेंगे p ऑफ माइनस 2
0 है, तो x प्लस 2 is a factor of polynomial 2x minus 2x plus 4. ओके, तो इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है. दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. फर्स्ट टाइम देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट इफ यू विल डू सम प्रैक्टिस आपको ये इजी लगने लगेगा. ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स नाउ. Here is one more example, example number 7 of your Maths NCERT book. It says find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. देखिए k एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है और हमें इसको फाइंड आउट करना है. अब आपको कंडीशन क्या दी गई है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, ये उन्होंने खुद बता दिया है. आपको चेक नहीं करना है कि फैक्टर है या नहीं, आपको बोला गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर. अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर x माइनस a फैक्टर होता है देन p ऑफ a इज 0 होता है. तो p ऑफ a हमें निकालना है. तब x माइनस a है तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है. जब x माइनस 1 है दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. a की वैल्यू 1 है तो हमें निकालना है p ऑफ 1. तो p ऑफ 1 हमें इस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए. तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k. अब ये पूरी वैल्यू क्या है, p ऑफ a शुड बी इक्वल टू 0. तो इस पूरे टर्म को आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. Now 4 into 1 का क्यूब, 1 cube is 1, तो 4 into 1 is 4 plus 3 into 1 is 3 minus 4 into 1 is 4 plus k equal to 0, right? Plus 4 and minus 4 are getting cancelled. So 3 plus k equal to 0. That means k is equal to minus 3. तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू, है ना. इट्स अ वेरी सिंपल वन. आपको फैक्टर दिया गया था, आपने x माइनस ए के थ्रू a फाइंड आउट किया, a फाइंड आउट करके p ऑफ a इक्वल टू 0 रखा और उस वैल्यू को पुट करा तो a की वैल्यू आपको मिल गई. ओके, सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर थ्योरम. आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep on liking my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.